नमस्कार। मैं हूं नीलकांत सिंह। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 में काव्य खंड का प्रथम अध्याय कबीर दास जी का शबद, जिसमें पद हैं। दो पद इसमें हैं। इन पदों में भी कबीर दास जी ने आडंबरों का विरोध करते हुए ईश्वरीय बनावटीपन, कर्मकांड, पाखंड का विरोध करते हुए मनुष्य के अंतःकरण में छिपे सद्गुणों पर आधारित क्रियाकलापों की चर्चा करते हैं। कहते हैं, मों को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, न कावे कैलाश में। ना तो कौने क्रियाकर्म में, ना ही योग बैराग में। खोजी होई तो तुरते मिले हों, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भय साधो, सब श्वासों के श्वास में। तात्पर्य, कबीरदास कहते हैं, ईश्वर का प्रतिनिधित्व करते हुए कि हे बंदे, हे भक्त, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो? मैं तो तुम्हारे पास हूं, मैं तुम्हारे हृदय में हूं। न तो मैं किसी मंदिर में रहता हूं, न किसी मस्जिद में रहता हूं, न मैं किसी तीर्थ स्थल काबा में रहता हूं, न ही कैलाश पर रहता हूं। न मैं मनुष्यों के किसी क्रिया कर्म में रहता हूं, न किसी योग वैराग में रहता हूं, न ध्यान में रहता हूं। यदि तुम स्वच्छ हृदय से मुझे खोजो, यदि तुम शुद्ध हृदय से मुझे ढूंढो, तो मैं तुम्हारी तनिक प्रयास से ही मिल जाऊंगा। साधु लोग कहते हैं कि ईश्वर तो कण कण में है, यानी जितने जीव हैं सबके श्वासों में है। एक बार अंतःकरण को शुद्ध करके यदि वह उसमें झांके तो ईश्वर उसके हृदय में बैठे मिलेंगे। यह प्रथम पद का भाव अर्थ है। दूसरा पद है इसमें कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उरानी, माया रहे न बांधी, हित चित की द्वैथून गिरानी, मोह वलिंदा टूटा, अजोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चुचुवै न पानी। कपट काया का निकसया हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान प्रकटे, भया तम खीना। मतलब इस पद में हम देखेंगे तो इसमें रूपक अलंकार है। यानी कबीरदास कहते हैं कि हे संतों, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। हे संतों, देखो तुम्हारे सहज साधना के प्रयास से यह ज्ञान की आंधी आई है। इस ज्ञान रूपी आंधी के चलने से मन पर पड़ा भ्रम रूपी छप्पर उड़ गया है। मतलब
टाटी उरानी यानी छप्पर, देहात में देहाती भाषा में कहते हैं ना टाटी यानी दीवार, छप्पर। तो जब सहज प्रयास से ही ज्ञान की आंधी आती है और उस सच्चे ज्ञान की आंधी में अज्ञान रूपी भ्रम रूपी छप्पर उड़ जाता है और मनुष्य जीव ज्ञान प्राप्ति के मन भ्रम स्थिति से मुक्त हो जाता है और जो माया का रस्सी होता है जिसमें वह भ्रम रूपी छप्पर बंधा होता है वह टूट कर बिखर जाता है। ज्ञान की आंधी चलने से वह बंधन खुल जाता है और हृदय में बैठे राग द्वेष रूपी जो स्तंभ है, जो खंभा है, वह छिन्न भिन्न हो जाता है, बिखर जाता है, टूटकर नीचे गिर जाता है और उसके गिरते ही जो कुबुद्धि रूपी मिट्टी पड़ा होता है वह उड़ जाता है, हट जाता है। कबीरदास कहते हैं कि संतों के, ज्ञानियों के, विद्वानों के संसर्ग में रहकर योग साधना के द्वारा माया भ्रम इत्यादि को कस करके बांध दिया जाता है ताकि वह हमारे स्वच्छ हृदय पर अपना प्रभाव नहीं डाले और इसके कारण जो ईर्ष्या रूपी जल टपकते रहता है वह टपकना बंद हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि सहज प्रयास से ही ज्ञान होता है और जब जीव को ज्ञान होता है तो उसके हृदय में, उसके मस्तिष्क में पड़े सभी भ्रम हट जाते हैं, सभी कुबुद्धि रूपी मिट्टी जो जमे होते हैं वह हट जाते हैं, ईर्ष्या द्वेष रूपी जो स्तंभ होते हैं वह टूट जाते हैं, माया रूपी जो रस्सी होते हैं वह बिखर जाते हैं, खुल जाते हैं, उसका बंधन हट जाता है। एक शब्द, एक वाक्य में तात्पर्य यही है कि जब ज्ञान का सूर्य उदय होता है तो अंधकार रूपी अज्ञान छिन्न भिन्न हो जाता है, तितर बितर हो जाता है। तो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था साखी और आज के अध्याय में हमने शब्द पढ़ा। फिर अगले अध्याय में कबीरदास के द्वारा दिए साखियां और शब्द से चुनकर हम प्रश्न उत्तर तैयार करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को शुभाशीष। धन्यवाद।